नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। एक नजर डालते हैं 20 बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात। दिल्ली में जॉर्जिया की विदेश मंत्री माकरसी की मुलाकात। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा अब घर की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल, जिससे उनकी बिजली निःशुल्क हो जाएगी। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर, लिखा ना झुकूंगा ना झुकेंगे। पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम, कहा तेजस्वी यादव किसके पैर पकड़कर 2 बार जनादेश के विपरीत सत्ता में आए थे। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू यादव के ईडी के सामने पेश होने पर कहा, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से मामला चल रहा है, कोई नई मामला नहीं है और बहुत दिनों से लगातार उनसे पूछताछ ईडी इंक्वायरी कर रही है। जो भी कोई गलती अगर उन्होंने किया है तो कानून उनको सजा देगी और कानून अपना काम करती है। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें आशंका थी कि दिल्ली चुनाव के बाद जितने भी ईडी सीबीआई हैं सब लोग अब बिहार में आईटी से सब बिहार में आएगा, तो पहले कोई नई बात है, पहले से कोई अंदाजा था। ये अगर जांच दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हुआ हो तब तो कोई बोल सकता नहीं, तो शर्म आना चाहिए इस तरह की बात करने से। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। सीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के साथ हुई समीक्षा। भुवनेश्वर में 19वें तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी ने जनता मैदान में किया शुभारंभ। 31 मार्च तक आयोजित होगा मेला। मुंबई में दिशा सालियान मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का बयान, इस पर राजनीति टिप्पणी और राजनीति करना सही नहीं है। नहीं, उनके बारे में जो याचिका दर्ज की गई है वो उनका इंटरनल मामला है। उनके पिताजी ने वो याचिका दर्ज की है और उनके घर में जो इंसिडेंट्स घटा था पिछले 2-3 साल पहले, उसके बारे में उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। तो उनके ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके घर की व्यक्ति गई है। तो उनके बारे में उनका जो कहना है, उनके जो इमोशंस है, उनके इमोशंस के बारे में बाहर राजनीति करना ही अच्छी बात नहीं है। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाया। किसानों में भी लगातार बना हुआ रोष। दिल्ली में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी, कहा आज पंजाब के ऊपर एक बड़ी मुसीबत का दिन है। एक साजिश के तहत किसानों पर हमला किया जा रहा है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं और एक पंजाब ही नहीं, पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते। उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है कि किसानी और मजदूरों पे आज बड़ा हमला होगा और हो रहा है। और जो काले दिन से पंजाब निकल कर आया था, आज वहीं फिर उसी भट्टी में किसान को
झोंकने की, पंजाब को उसी भट्टी में फूकने की तैयारी हो रही है। हिमाचल में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला, परिजनों के आरोप पर एचपीपीसीएल के निर्देशक को किया गया निलंबित, हिमाचल सरकार ने लिया कड़ा फैसला। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, चीफ इंजीनियर की मौत के मामले पर बोले जयराम ठाकुर, कहा ये मामला बेहद संदिग्ध है, अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो सरकार को उसके अनुसार काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं परिवारजन से यहाँ मिलने आया था संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, और ये बहुत ही दुखद विषय है। एक बहुत अच्छा ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, जो काम के लिए कभी मना नहीं करते थे, ये उनके ऑफिस के लोग भी बता रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं सरकार को क्या एक्सपेक्टेशन थी इनसे, क्या काम करवाना चाह रहे थे, तो इसलिए लगातार बहुत ज्यादा दबाव में थे और बहुत लंबे समय से थे, और आखिरकार ऐसे हालात पैदा हुए। आज उनकी डेड बॉडी हमारे सामने यहाँ पर पड़ी है। परिवारजन सारे विचलित भी हैं, परेशान भी हैं। अब ये भी मालूम करने की आवश्यकता है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, परिवार के सभी सदस्यों से जो मिलना हुआ, उनका कहना ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, उनमें 3 ऑफिसर्स का नाम पर्टिकुलर उन्हें इंडिकेट किया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी तक कार्रवाई की गई है, उनको बदलने की, ट्रांसफर करने की, वो काफी नहीं है। आदमी की जिंदगी चले गई, और लगातार जो लोग, इनको लगता है कि प्राइम अफसाई वही लोग दोषी हैं इन हालात के लिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई, एटलीस्ट सस्पेंशन मांग रही है। सस्पेंशन होगी तो उसके बाद बोलते हम यहां से उठेंगे। मैंने डीसी, एसपी दोनों को कहा कि आप कम्युनिकेट कर दीजिए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री जी को, कि जो परिवार के लोगों की भावनाएं इस प्रकार से हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई करें। दूसरा विषय है परिवार के लोगों का कि इस सारे मामले में सीबीआई की जांच हो, और पिछले लगातार 3 दिन से विधानसभा के अंदर हम इस मामले को उठा रहे हैं, और हम लगातार इस मामले में उठाने के बाद जब पिछले कल जानकारी मिली कि विमल नेगी जी नहीं रहे, तो आज हमने फिर से इस मामले को उठाया। भले ही मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, लेकिन हमने जो अपनी बात वहां पर कही है वो बिल्कुल काफी मेल खाती है परिवार के लोगों के साथ। हमने उसमें कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस जो है बिल्कुल फिट है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी चाहिए सीबीआई, ताकि परिवार के लोगों को संतोष हो कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो किसी दबाव के नहीं हुई है, चलते नहीं हुई है, और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। फिर उसके बाद हमने आज अपनी ओर से जो हम कह सकते हैं, हमने संवेदनाएं प्रकट करने के साथ साथ में हमने कहा कि कल विधानसभा का सत्र है, फिर से मामले को उठाएंगे। एक बात ये भी कही है, और दूसरी बात हमने ये भी कही है कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के सामने भी मिलकर के बात कहेंगे। जो वस्तुस्थिति, जो चीजें हम तक जानकारी के रूप में हैं, उनको साझा करेंगे। और तीसरे, फिर उसके बाद जो सीबीआई की जो मांग की बात है, तो इस सारी बात को लेकर के परिवार के लोग अगर हमको देते हैं, लिख करके देते हैं, परिवार के लोगों का आग्रह रहता है, तो निश्चित रूप से इस बारे में हम केंद्र में भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के ये हमारी बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ आने का अभिप्राय हमारा परिवारजन जो यहाँ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग, सीएम कमांड सेंटर का भी किया निरीक्षण, विभागों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान, मंत्री संजय निषाद के बयान पर बोले अजय राय, कहा एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी या उनके लोग हैं, ये इनके अंदर इतना बड़बोलापन है। अब बड़बोलेपन में ये पूरी सरकार की भद्द पिटवाते हैं, पूरी सरकार ये ऐसी तैसी करते। इस तरीके की भाषा एक सम्मानित मंत्री, सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मैं समझता हूं कि उसको योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
इसके पहले भी आप देखेंगे इन्हीं के कार्यकर्ता ने इनके ऊपर आरोप लगाया धर्मात्मा निषाद ने, और वो अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ, जांच चल रही है। और पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि ये सरकार में बैठे लोग ये असंवेदनशील हैं और जनता से कोई वास्ता नहीं। पुलिस इनके साथ इन्हीं के इशारे पर काम करती है। पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि इनके इशारे पे काम करना है, इनके इशारे पर आप मुकदमे लिखते हैं, लाठी चलाते हैं, फर्जी इनकाउंटर ये करवाते हैं आपसे, और ये आपको ही गाली देते हैं, आपको ही प्रताड़ित करते हैं। अभी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी भी सरकार में मंत्री ने इस तरीके से पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बताते हुए कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। देहरादून के प्रसिद्ध झंडे मेले का शुभारंभ। भारी संगत के बीच झंडे जी का हुआ आरोहण। जयकारों से गूंज उठा दरबार साहिब। प्रयागराज में अराजक तत्वों का आतंक। बंद जनरल स्टोर पर फेंके गए 3 बम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक पर कार पलटने से 6 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देशनोक के पास में हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो टोला की गिरने के कारण एक प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम कार्रवाई होती कल प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।